अस्सलाम वालेकुम। ये बेंडिंग मूवमेंट शेप फोर डायग्राम के जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको सॉल्व उस हिस्से की एक और वीडियो है। उससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको सिंपल सपोर्टेड बीम करा दी थी, और उसके बाद जो वीडियो आई उसके अंदर मैंने आपको ओवर हैंग बीम करा दी थी। यहाँ पे ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि जब बेंडिंग मोमेंट एंड शेप फोर डायग्राम का जब हम काम करते हैं तो उसमें बात हमेशा पेशेंस रहना चाहिए कि इसमें अहम बात जो होती है ना, वो टाइप ऑफ बीम नहीं होती, अहम बात टाइप ऑफ लोडिंग होती है। ठीक है, यानी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम की शेप क्या होगी, इसका ताल्लुक बीम की टाइप से नहीं होता, इसका ताल्लुक टाइप ऑफ लोडिंग से होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो टाइप ऑफ लोडिंग में मैं आपको पॉइंट लोड, जिसे कंसनट्रेट लोड भी कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करा चुका हूँ, और उसके बाद मैंने आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की प्रैक्टिस कराई है, और तीसरे नंबर मैंने आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसके ऊपर से या नीचे से यानी डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट लोड ऐड कर रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस कराई है। तो अब आज तीसरी कड़ी है इस हिस्से की, और इसमें हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो हमारी प्रैक्टिस है कि जब बीम के ऊपर ट्रायंगुलर लोड या जिसे हम बोलते हैं UVL अमल करो। क्या अमल करो? UVL। ठीक है, सो UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अमल करो। तो वो ये वाली मिसाल आपके सामने है, ये अब हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल है 13.4, एग्जांपल है 13.4 एग्जांपल है। तो 13.4 एग्जांपल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक कैंटिलीवर बीम 4 मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर बीम है। एक कैंटिलीवर बीम 4 मीटर लॉन्ग कैरीज ए ग्रेजुअली वेरिंग लोड 0 एट द फ्री एंड, एक एंड पर 0 है फ्री एंड पर, और 3 किलोमीटर पर मीटर है एट द फिक्स एंड। ठीक है जी। ड्रा बेंडिंग मूवमेंट एंड शीयर फोर्स, दो चीज़ें, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करनी और शीयर फोर्स डायग्राम करनी। ठीक है जी, रियाज फॉर द बीम। अब इसका सोल्यूशन है। सबसे पहली बात मैंने बताई कि व्हाट इज स्पैन। ये बड़ी अहम बात है कि आप याद रखें व्हाट इज स्पैन। स्पैन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं स्पैन क्या होता है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है आपको। व्हाट इज स्पैन, बार बार इसको हाईलाइट करो, स्पैन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बात ये ध्यान रखें, स्पैन की जब आप बात करेंगे, जब हम आते हैं पेज नंबर यहाँ पे 3 पर आते हैं, तो यहाँ मैं बता दूँ क्योंकि ये वैसे तो मैंने आपको स्पैन बताया था जब मैंने बताई थी आपको कि हम जैसे अगर हम बात करें कि जी सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम बात करें, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में मैंने बताया था, तो आपको जैसे याद कराने के लिए बता रहा हूँ, वरना तो आप पहले हम गुजर चुके हैं चीज़ें। हम कहेंगे जी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और अगर हम बात करें कि जी सिंपली सपोर्टेड बीम में हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये हमारा जो है वो एक अमल करी है पेन स्पोर्ट, और एक यहाँ पर जो है हमारे चने में सिंपल सीधे लगा, तो यहाँ पे हमारा अमल कर रहा है एक रोलर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ रोलर स्पोर्ट लगी हुई है। तो हम बात करते हैं कि इसमें जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ये जो दो स्पोर्ट्स हैं, इन दोनों का जो बाहमी फासला है, जो म्यूचुअल इनका डिस्टेंस है, म्यूचुअल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, इसके सेंटर से लेकर और इसके सेंटर तक, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं दिस इज स्पैन, दिस इज स्पैन, ये है जी स्पैन। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें ओवरहैंग बीम में, तो ओवरहैंग बीम में क्या होता है, ओवरहैंग बीम भी ऐसी होती है, उसमें भी दो सपोर्टें ही लगी होती हैं। बस उसमें क्या होता है, उसमें ये आपकी जो बीम होती है बाहर को एक्सटेंड, एक पोर्शन एक्सटेंड होता है, ये भी ओवरहैंग जो मैंने बनाया, और अगर दूसरा पोर्शन भी एक्सटेंड हो तो तब भी ये ओवरहैंग ही होगी। ठीक है, उसमें भी स्पैन यही होता है। राइट, स्पैन क्या है, दो कंजेक्टिव यानी जो बिल्कुल जुड़ी जो सपोर्ट है करीब, उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को स्पैन कहते हैं। ओके, और लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं इसकी कैंटिलीवर की, जब हम बात करते हैं कैंटिलीवर में तो सपोर्ट ही एक होती है। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमारा फिक्स एंड है, तो इस फिक्स एंड के ऊपर हमारी सपोर्ट लगी है, दिस ओवर सपोर्ट है। ठीक है जी, तो ये हमारी सपोर्ट है यहाँ पर, दिस ओवर सपोर्ट, ये सपोर्ट से लेकर और फ्री एंड तक का जो फासला होता है, ये डिस्टेंस जो यहाँ पर दिया हुआ है 4 मीटर, दिस इज अवर स्पैन, दिस इज अवर स्पैन। तो ये आपको भूलना नहीं है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो स्पैन इज अवर 4 मीटर। उसने बताया कि हमारा जो स्पैन है, स्टेटमेंट बताया कि अवर स्पैन इज 4 मीटर। राइट, अच्छा जी। और ग्रेजुअली वेरिंग लोड है, आप ग्रेजुअली वेरिंग लोड कहते हैं, या आप ये सिंपल इसको यूँ भी लिख सकते हैं, UVL इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर मीटर। यह याद रखें 3 किलोमीटर पर मीटर जो है वो इस सेंड के ऊपर है, ये मेंशन किया है, सिर्फ इस सेंड के ऊपर 3 किलोमीटर पर मीटर है। इस सेंड के ऊपर यहाँ 0 है, इधर यहाँ पर 0 है, और इस साइड पर 0 किलोमीटर पर मीटर, और दरमियान जो है ना वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है।
यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, ठीक है। वो कैसे, उसका भी आपको फ़ायदा पता लग जाए क्या होगा, ठीक है जी। सो उसने सीधे ही शेप डायग्राम स्टार्ट कर दी भाई ने, ठीक है। तो हम सीधे शेप डायग्राम नहीं ड्रा करेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे जैसे हम चलते रहे हैं पहले। वो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम जो स्टेप लेंगे वो हम लेंगे यहाँ पर, इसको मैं साफ़ करता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और क्या आज हमें इसकी भी ज़रूरत भी नहीं है, चलें रखते हैं इसको। हम क्या करते हैं कि जी यहाँ से हम इधर से इधर से इधर से इधर ये लेते हैं, और जैसे हम इसको साफ़ कर देते हैं। ओके, कुछ बड़ी रबड़ ले लेते हैं ताकि जल्दी काम हो जाए हमारा। चलें जी, चलें। ओके ओके, नाउ ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको बिलाया, हमें जो फालतू चीज़ें समझाने की होती हैं वो जब वो लम्हा गुजर जाता है तो फिर इसको हमने साफ़ कर देना होता है। सो दिस पेन लिखा रहने, खैर सर, नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 1, ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं, वो हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम यहीं पर ड्रा कर देंगे, अभी आपके सामने ड्रा करेंगे, ठीक है जी। हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पर ड्रा करेंगे, कैसे ड्रा करेंगे आपके सामने है। अच्छा जी, ये आपकी लोडिंग डायग्राम है जो बनी है सामने, हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने जा रहे हैं। कैसे ड्रा करते हैं तो देखें आप, ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे। ये हमने लगा दी, बीम को दिखा दिया हमने, दिस इज अवर बीम। उसके बाद हमने क्या करना है हमने इसके ऊपर ये जो जिससे ये ट्रायंगुलर लोड दिखाया है, हम इसको ट्रायंगुलर लोड ऐसे ही दिखाएंगे जैसे उसने दिखाया। हम इसको भी रेड से दिखाते हैं जैसे उसने दिखाया, कोई मसला नहीं है। हम दिखाते हैं कि ये देखें जी, ये हमारा लोड है यूँ, और इसको हम ये शो कर दिया। इसमें बाकी रहेगा कि ये आपने शो करना डाउनवर्ड, तो कर दें शो जनाब, डाउनवर्ड हो जाए, ये लें। राइट, इसके ऊपर अगर आप शो करना चाहें तो करते, थोड़ा 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 थोड़ा। डाउनवर्ड है ना, लोड डाउनवर्ड है, तो यार इसको थोड़ा सा शो कर दें, करके दिखाना ही होता है। तो ये हमने इसकी लोडिंग शो कर दी। ओके इसके बाद इसको मार्क करते हैं कि ये हमारा पॉइंट है जी, दिस ओवर पॉइंट ए, दिस ओवर पॉइंट ए, ये हमारा है पॉइंट ए, एंड दिस इज ओवर पॉइंट बी। और इसके बाद हमने यहाँ पर ये दिखाने हैं हमने रिएक्शंस। अच्छा, पहले यहाँ लिखना है कि जनाब ये तो ज़ीरो नज़र आ रहा है, हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि जनाब ये जो है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हम फ्री बॉडी डायग्राम रहा है। स्टेप नंबर 1 है ये हमारा, 3 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पर शो करने हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन कहाँ पर आएंगे, ये बड़ी अहम बात है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रिएक्शन कहाँ पर आएंगे, इसको बात को समझने की ज़रूरत है। तो रिएक्शन जो होगा वो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ए बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये है ए पॉइंट, ठीक है। और एक पॉइंट ए से फ़ौरन बाद है, वो फ़ौरन, ये मैं आपको समझाने के बता रहा हूँ, बिल्कुल ए से जुड़ा है, जिसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये पॉइंट है ग्रीन पॉइंट, ये ए के लेफ्ट के ऊपर है, ये सपोर्ट के अंदर है, ठीक है, सपोर्ट के अंदर है, राइट। अच्छा जी, नहीं खुश हो रहा है, ओके चलें हम इसको ज़रा नुमाया करके शो करते हैं। चल अब तो नज़र आएगा ना भाई, ये अब नज़र आ रहा होगा आपको पॉइंट, ये ए के लेफ्ट के ऊपर है, राइट। तो अब जो ए के लेफ्ट के ऊपर जो पॉइंट है इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये फिक्स पोर्ट है। फिक्स पोर्ट आपको बताया जी कि फिक्स पोर्ट क्या करती है, ये आपको एक अपवर्ड रिएक्शन देगी, इट विल गिव यू वन अपवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से आएगा नीचे, ये अपवर्ड रिएक्शन आ जाएगा जनाब, और ये अपवर्ड रिएक्शन जो होगा इसका जो रुख होगा वो ऊपर को होगा, ठीक है जी। चलो बहरहाल ओके, इसका जो रिएक्शन होगा ये अब ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और उसकी जो, क्योंकि ये पॉइंट ए तकरीबन पॉइंट ए पे ना है, तो ए के लेफ्ट के ऊपर, बट क्योंकि तकरीबन ए पे, तो हम इसको कह देंगे आर ए, ठीक है, दिस इज आर
ए, और अपवर्ड है, क्यों, लोड डाउनवर्ड है। और दूसरा जो होगा ना, हमें ये फिक्स पोर्ट हमें देगी एक मूवमेंट देगी, क्योंकि ये फिक्स पोर्ट है, मूवमेंट ऑफ वाल हम इसको कहते हैं, मूवमेंट ऑफ वाल। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो लोड है, ये वाला लोड सारे का सारा, ये सारे का सारा लोड, ये सारे का सारा लोड, ये सारा लोड नीचे को अमल कर रहा है। अब लाजिम आता है ये बीम को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी, बीम को जैसे ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ताकि हल्के रंग से, ताकि नुमाया भी ना हो, ये शो कर दूँ। ये इस तरीके से ना, इस तरीके से ये आपको मूवमेंट देगा। ये पीले रंग से मैं शो किया है, येलो कलर से। और जो मूवमेंट ऑफ वाल होगा, क्योंकि उसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो ना इस तरीके से ये इसको अपोज करेगा। ये जो येलो वाला है, ये लोड की वजह से, और यहाँ जो वाल होगी वो आपको एक इस तरीके, इसको बैलेंस करने के लिए वो यहाँ पर एक यूं मूवमेंट देगी, इसको बैलेंस करने के लिए। एंड उस मूवमेंट को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाल, MW। तो हमने MW और RA की वैल्यूज निकालनी है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। इट वाज आवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो ये ध्यान में रखना है, आपने भूलना नहीं इस बात को। इट इज़ अवर स्टेप नंबर 1, ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम। वो हमने ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम निकाल ली। अब स्टेप नंबर 2 है हमारा। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले आप ये दिखाते हैं, दिस इज अवर लोडिंग डायग्राम। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो है ना हमारी, ये हमारी लोडिंग डायग्राम, दिस इज अवर लोडिंग डायग्राम। ये हमारी लोडिंग डायग्राम है, ठीक है। ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम जो मैंने नीचे शो की है। पहले ऊपर लोडिंग डायग्राम होती है, ड्रा करते हैं पेपर में या अपनी कॉपी के ऊपर, उसके नीचे, बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर ये वाली फ्री बॉडी डायग्राम, दिस वन, ये यहाँ ड्रा करते हैं। क्योंकि यहाँ उसने जगह दी नहीं, इससे मैंने मजबूरी किया है यहाँ पर साइड पर। आप साइड पर कर दें, कोई मसला नहीं। उसके नीचे फिर शेयर फोर डायग्राम होती है, सबसे नीचे जो होती है आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होती है। उसके नीचे एक और डायग्राम होती है, वो यहाँ से हम इलास्टिक कर्व ऑफ द बीम कहते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है, तो वो मैं आपको यहाँ ड्रा नहीं करवा रहा, ठीक है। तो आपने ये 4 ही करनी है, तो उसको भूलना नहीं है। यहाँ ब्लैक लाइन लगाई ना, इस जगह ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर आएगी समझिए, बहरहाल। अच्छा जी, सो अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, वो भी स्टेप नंबर 2 भी इस भाई साहब ने नहीं किया हुआ, ठीक है। इन्होंने स्टेप नंबर 2 भी नहीं किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने सीधे यहाँ पे ना सीधी शेयर फोर्स की वैल्यू लगा दी है। हमें स्टेप नंबर 2 करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 इज यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपने यूज़ करनी है, यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या करना है आपने, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को आपने यूज़ करना है, यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड रिएक्शंस। आपने रिएक्शन निकालने हैं, ठीक है। आप रिएक्शन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो नंबर 1 आप करेंगे, सम ऑफ आल द, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इसके, सम ऑफ आल द वर्टिकल फोर्सेस, सम ऑफ आल द वर्टिकल फोर्सेस Fy मस्ट बी ज़ीरो, मस्ट बी ज़ीरो। तो अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ आल द वर्टिकल फोर्सेस कैसे करेंगे आप, ये बहुत आसान है। आप देखें कि डायग्राम आपके सामने बनी है, ये फ्री बॉडी डायग्राम पे आपने देना है। वी आर ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम। आपने फ्री बॉडी डायग्राम को कभी भी नहीं भूलना, आप फ्री बॉडी डायग्राम पर आप रहेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में देखें RA अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। अपवर्ड फोर्सेस को इक्वल के निशान के एक तरफ रख देंगे, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं उन्हें इक्वल के निशान के दूसरी तरफ रखेंगे, ठीक है। और याद रखें ये MW ये मोमेंट है, ये मोमेंट इक्वेशन में आएगा। ये जो Fy है ये फोर्स इक्वेशन है, इसमें MW नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, आई एम गोइंग टू टेल यू। आप देखें
इसमें हम ये करेंगे क्योंकि आर ए इज अपवर्ड, तो हम लिखेंगे कि जी आर ए अपवर्ड है, ठीक है, इसे एक साइड पे रख देंगे। और इज इक्वल टू, और डाउनवर्ड क्या है, डाउनवर्ड आप देखें ये इस फ्री बॉडी डायग्राम में नजर हमारे एक साइड के ऊपर ये ज़ीरो है। ये बड़ी अहम बात है, समझाने की बात है। इस साइड के ऊपर आप देखें, अगर गौर करें तो ये ज़ीरो है, ठीक है, ये आपको याद है, ये ज़ीरो है। और इस साइड पर यहाँ मैक्सिमम 3, और ये यूनिफॉर्मली वेरी करता है, 0 और जमा 3, 0 + 3, 0 + 3 हम करेंगे। तो 0 + 3 जब हम अमल करेंगे, जी बात कर रहे हैं हम समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, यानी अपवर्ड फोर्सेस सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी 0। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो हम बात करें आर ए इज़ अपवर्ड, डायग्राम में नज़र आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम में। आर ए को इक्वलिटी के एक तरफ रख देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वलिटी के दूसरी साइड पर हम देखेंगे, तो दूसरी साइड पर हमने रखनी है डाउनवर्ड फोर्सेस। तो डाउनवर्ड फोर्सेस के लिए अगर आप गौर करें, गौर फरमाएं आप लोग कि ये जो है, ये देखें इस साइड के ऊपर यहाँ पर इस जगह इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 0 है, और इधर जो 3 kN/m है, 3 kN/m, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने इस ज़ीरो को इस वाले को और 3 kN/m को हमने जमा कर देना है, और यहाँ हम करेंगे इक्वलिटी की दूसरी तरफ, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। हाँ, व्हाट वी विल राइट एट 0 + 3 डिवाइड बाई, तो मैं इसको और साफ़ करके दूँ तो मेरा ख्याल शायद तो इतना साफ़ नहीं है। सो हम इसको भी साफ़ करके सही करके लिखते हैं। आई एम गोइंग टू राइट इट एज 0 + 3, ये आ गया मिनिमम प्लस मैक्सिमम, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है ना, तो इसके ऊपर जब भी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला चल जाता है, डिवाइड बाई 2, ये जनाब आ गया। और ये फैला हुआ है कितने, उसके ऊपर स्पैन हमें दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा 4 मीटर स्पैन है, यहाँ पर 4 मीटर। तो ये 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 4। तो जनाब इस तरीके से हमारा यहाँ से लेकर अब गौर करें, इस तरीके से हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ना सारा 0 + 3 डिवाइड बाई 2, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये हमारा टोटल लोड आ गया डाउनवर्ड। अपवर्ड था आर ए, डाउनवर्ड ये सारा है। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे सामने सिचुएशन आ जाएगी, आर ए इज़ इक्वल टू या जनाब 6। सो आर ए की वैल्यू आ गई 6 किलो न्यूटन। ओके, सो हमारे पास था आर ए की वैल्यू ना वो 6 किलो न्यूटन, हमारे पास आर ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इससे हमने आर ए निकाल लिया भाई, आर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 किलो न्यूटन। अब उसके बाद हमने जो एम डब्ल्यू है, एम डब्ल्यू जिसको मैं ये आंसर कर, एम डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है कि व्हाट इज़ एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू हमें नहीं पता अभी कि एम डब्ल्यू कितना है, ठीक है। ये हमने एम डब्ल्यू निकालना है, उसके लिए हम दूसरी क्वेश्चन लगाएंगे। और सेकंड नंबर इक्वेशन हमारी कौन सी है, यू नो दैट, पहले भी बताया आप लोगों को। सेकंड इक्वेशन इज सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स मस्ट बी 0। तो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो इस जगह हमारे पास काफ़ी है, यहाँ पर इधर लगाते हैं बेंडिंग मोमेंट के नीचे, सम ऑफ ऑल द बेंडिंग मोमेंट्स मस्ट बी 0। तो ये बेंडिंग मोमेंट्स हम लेंगे, बताया था स्पोर्ट के गिर्द, अबाउट पॉइंट ए, ये ध्यान में रखना है हमें। जो जहाँ स्पोर्ट है ना, हमें स्पोर्ट के गिर्द, ये पॉइंट ए के गिर्द हमें, इस पॉइंट के गिर्द हमें यहाँ पर, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे लेंगे। तो समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मोमेंट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एम डब्ल्यू हमने एज्यूम किया हुआ कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एम डब्ल्यू को हमने एज्यूम किया कि हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये मोमेंट नहीं है ये ऊपर, ये तो मैंने 3 kN/m लिखा है। डोंट कंसीडर दिस एज ए मोमेंट, ये मोमेंट नहीं है। मैं तो सीधा कर दूँ कि आप लोग इसको मोमेंट समझे बैठे हो, ये मोमेंट नहीं है, मोमेंट ये है एम डब्ल्यू, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। तो ये चलें, अब आपको समझ आ जाएगा। एम डब्ल्यू एक साइड पर आ जाएगा,
we write it as MW, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होगा, ट्राइंगुलर लोड है, पहले तो टोटल लोड निकालेंगे, 0 प्लस आपको पता है कि जो पॉइंट ए के ऊपर जो लोड है वो 3 किलोन्यूटन पर मीटर, सामने डायग्राम में देख सकते हैं, डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया वाइडर हमारा लोड मल्टीप्लाई बाई, ये हमारा है अभी हमने मीन लोड निकाला है, मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4। तो माइडर ये तो हमारे पास भी आया, हमारे पास टोटल लोड निकाला हमने, ये अभी हमने टोटल लोड कैलकुलेट किया है, ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, ये लोड कहाँ से लगाना है, ये लोड लगाएंगे हम लोग, याद रखें इस लोड को हमने लगाना है इसके ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, ठीक है। जो रिजल्ट ये टोटल लोड निकाले ना हमने, ये जो हमने निकाला ये हमने टोटल लोड निकाला, दिस इज ऑल टोटल लोड, इस लोड को निकालना हमने इसका सेंट्रॉइड से। इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रॉइड का कहाँ पर होता है इसका। ये देखें, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसकी बेस है, इस बेस से ये इसका सेंट्रॉइड है यहाँ पर, जैसे जी, सेंट्रॉइड को उसने जी लिखा हुआ है। सेंट्रॉइड का जो फासला होगा वो इस बेस से, सेंट्रॉइड का फासला बेस से वो h/3 है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ मजीद को, ये देखें, ये यहाँ पे दिखाता हूँ अभी आपको। अगर यहाँ पे निकालें इसको तो हम कहेंगे कि जी ये जो डिस्टेंस है ये h/3 है, जबकि जो h क्या है, ये टॉप से लेकर और बॉटम तक, ये है h। तो अगर ये डिस्टेंस h हो तो बेस से h/3 की हाइट के ऊपर ना, बेस से आपका सेंट्रॉइड होगा g, ठीक है। तो h/3 हमें लेना है, तो हम आ जाते हैं अपने सवाल के ऊपर वापस और देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है। वहाँ हम देखते हैं कि हमने ये लोड लगाना है हमने, दिस वन, ये जो लोड हमने निकाला है इसको h/3 का कहाँ से होगा, ये हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, दिस इज ओवर h, दिस इज ओवर 4 मीटर हमारा h है, तो h/3 ये आएगा, h/3। तो हमारा जो ना डिस्टेंस, इसका जो सेंट्रॉइड होगा, ये वाली ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल जो सेंट्रॉइड होगा ना वो तकरीबन यहाँ कहीं करके होगा, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। इसका सेंट्रॉइड कोई यहाँ कहीं करके h/3, ये कहीं यहाँ कहीं करके आएगा इसका सेंट्रॉइड, इधर कहीं, चलो समझाता हूँ आपको, इसके ऊपर ही कहीं यहाँ करके, ये इसका सेंट्रॉइड होगा सी इसका। हमने यहाँ से लोड लगाना है, इस सेंट्रॉइड का फासला इससे हमने लेना है h/3, ये डिस्टेंस h/3 है, दिस डिस्टेंस इज h/3, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये h/3 है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाई h/3, तो यहाँ पे हम h/3, h हमारा 4 होता है, तो ये आ जाएगा 4/3। इसको मैं ब्लैक से ही लिखें क्योंकि हम ब्लैक से इसको लिख रहे हैं, तो इसको हम ब्लैक से ही लिखते हैं, 4/3 आ गया जी, ठीक है। तो इसको वैल्यू निकाल लें आप, कितनी वैल्यू होती है, अभी 2 मिनट वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 6 जो ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई बाई जी। तो हम बात कर रहे हैं इस बात की कि यहाँ पे हमारी जो ये वैल्यू है ये आ रही है 6, कितनी वैल्यू आ गई हमारी, वी गॉट द वैल्यू 6, राइट। सो हमारी ये वैल्यू आ गई है माय डियर, दैट इज 6, सो वी गॉट द वैल्यू 6। तो 6 की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ये हमें आई इसके अंदर, मल्टीप्लाई बाई 4/3, मल्टीप्लाई बाई 4/3, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू आ जाएगी 8 किलो न्यूटन मीटर, 8 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। सो अब हम यहाँ पे हम लिख लेंगे कि MW कितना है और ये कितना, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि RA की जो वैल्यू है वो है 6 और MW की जो वैल्यू है, MW की वैल्यू वो भी यहाँ पे, इसको ये फालतू जो कुछ लिखा है इसको हम सबको यहाँ से रेस कर देते हैं,
ताकि हम यहाँ पे हमारी जगह बन जाए। ठीक है, बाकी हमारा सॉरी इसको अंडू करते हैं, हम इसको रेज किया, हम इसको ये करते हैं, तो हम इधर इसको ठीक है यहीं पे नीचे लिख देते हैं, छोड़ें इसको। ठीक है, हम यहीं लिख देते हैं इधर अपने पास के कोमा के डाल के यहाँ पे कि जी MW है हमारा, MW वो है 8 किलो न्यूटन मीटर। सो ये इस तरीके से हमारा ये मोमेंट्स हमने निकाल लिए। तो मोमेंट्स निकालने के बाद अब हमने आगे इसकी निकालनी है, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करनी है। तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करने के लिए इसने तो ये काम किया है, इसने तो बाकायदा इसकी ना, यहाँ पे अगर आप देखें इसने बाकायदा शेयर फोर्स डायग्राम के लिए FB कर ये सारे निकाला है। लेकिन मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप सिंपल जो है ना इसको देख के भी आप ड्रा कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ देखें, आपकी फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ मौजूद है। आपकी इस फ्री बॉडी डायग्राम को अगर आप देखें बड़े आराम से, दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम, इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखें और आप यहाँ से शुरू कर दें पॉइंट A से। ये आपने बेस लाइन लगानी है, ये आपने बेस लाइन लगा दी आपने। यहाँ इसने जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो गलत ड्रा की है भाई साहब ने, ये कुछ भी मैंने पहले बता दिया भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है, ये शेयर फोर्स डायग्राम ऊपर आएगी, शेयर फोर्स डायग्राम इसके ऊपर आनी, नीचे नहीं आनी, राइट। तो क्योंकि हम ये सारा काम कर चुके हैं, हमने वैल्यू निकाली, तो ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया जो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ ताकि हम यहीं पर बाकी वर्किंग कर सकें। ठीक है, तो हम बाकी वर्किंग करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं बाकी वर्किंग कैसी होती है यहाँ पे। तो क्योंकि ये सारा हमने निकाल लिया, इसकी ज़रूरत नहीं हमें इसकी। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं। स्टेप नंबर 2 भी हो गया हमारा और स्टेप नंबर 1 भी हो गया। स्टेप नंबर 2 भी हम कर चुके हैं। स्टेप नंबर 2 में जिसमें हमने रिएक्शन निकालने थे वो भी हम कर चुके हैं, राइट। वी हैव डन स्टेप नंबर 2 आल्सो। ठीक है जी, तो हमारा स्टेप नंबर 2 जो है वो भी ओके हो गया, इसको हम राइट लगा देते हैं। स्टेप नंबर 2 भी हमने कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है? स्टेप नंबर 3 है कि ड्रा shear force diagram using free body डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम को देख के हमने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे तो वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, वो हम इसके नीचे यहाँ ड्रा कर देते हैं, इसका मसला कोई नहीं है। तो ये हम ड्रा करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बेस लाइन लगाएंगे। तो बेस लाइन लगाने के लिए हमें यहाँ पे हमें बेस लाइन लगानी है। तो लेट अस ड्रा बेस लाइन। तो ये हमने बेस लाइन लगा दी, जितनी लंबी बीम है उसके मुताबिक ये बेस लाइन लगाई हमने। उसके बाद पॉइंट A के ऊपर देखें, पॉइंट A के ऊपर सिचुएशन क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम में आ जाए। RA एक्ट कर रहा है 6 किलोन्यूटन मीटर का। ठीक है, और ये क्योंकि ये पॉइंट लोड है यानी पॉइंट रिएक्शन है, पॉइंट फोर्स है ना, एक ही पॉइंट पे लग रही सारी 6। तो हमने यहाँ से इसके बिल्कुल ऊपर चले जाना है और इसको मैं रेड में करता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे। तो यहाँ से हमने इसके ऊपर जाना है, इसको 6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ये पॉइंट A है हमारा, बेशक हम यहाँ पे लिख देते हैं आपकी तसल्ली के लिए, यहाँ पे मार्क करते हैं पहले पॉइंट ताकि पता लगे कौन कौन से पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं। दिस ओवर पॉइंट A, दिस ओवर पॉइंट A। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट B, जो हमारी यहाँ पर आ रहा है पॉइंट B। ठीक है, और ये हमारा जो है आपको बेस लाइन, दिस ओवर बेस लाइन, ये हमारी बेस लाइन है। ठीक है, यहाँ हम लिखना चाहें लिख दें, नहीं लिखना चाहते नहीं लिखें, आपकी मर्जी, अंडरस्टूड सी बात। यहाँ हम लिखेंगे कि इधर लिखेंगे, यहाँ पर कि हम लिखेंगे इधर यहाँ पे यूँ शेयर फोर्स, और लिखेंगे मेंशन करेंगे बाकायदा यहाँ पर कि जो शेयर फोर्स है ये अपवर्ड है और ये शेयर फोर्स जो वो डाउनवर्ड है। और यहाँ पे ये भी मेंशन कर देंगे कि शेयर फोर्स जो है वो अपवर्ड जो है वो
प्लस है और जो डाउनवर्ड है वो माइनस है। ठीक है, उस ए के ऊपर आ जाएंगे हम। ए के ऊपर हम शेप डायग्राम ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे और देखें आप, यहाँ पे ए पर ए से हम शुरू करेंगे और सीधा हम ऊपर चले जाएंगे, 6 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे। ठीक है जी, ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन है। शायद थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको दोबारा ड्रा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, वी विल राइट हियर 6। सो हमने यहाँ पे लिख दिया जी, ये हमारा आ गया है 6। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू 6 लिख दी है, इट इज़ 6। अब उसके बाद ए के बाद अब देखें ए से बी के दरमियान में, क्योंकि यू वी एल एक्ट कर रहा है, यू वी एल। ठीक है, और जब हम बी की बात करेंगे तो बी पे आपको नज़र आ रहा है, बी के ऊपर जो है वो 0 है, 0 पर हमने पहुंचना है। तो हमने यहाँ पे हमने अगला निशान हमने लगा दिया है बी के ऊपर, वो हमारा निशान है 0। ठीक है, ओके। ए से बी के दरमियान, ए से बी के दरमियान एक स्मूथ कर्व बननी है। क्या बननी है? एक स्मूथ कर्व। ठीक है, और वो स्मूथ कर्व कैसे बनी? जैसे इसमें बनाई है। शायद मैं इतनी स्मूथ कर्व तो मैं नहीं बना सकूँ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि स्मूथ कर्व बननी कैसे है। क्योंकि ये कंप्यूटर के ऊपर जो है ना, ये बनानी खासी मुश्किल है, इसे स्मूथ कर्व फ्री हैंड बनानी पड़ती है। तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये एक यहाँ पर ये एक स्मूथ कर्व बन गई आपकी भाई। ठीक है, सो दिस इज़ योर, ये आपकी शेयर फोर्स डायग्राम बन गई है। ठीक है जनाब, ये शेयर फोर्स डायग्राम, फ़र्क इतना है कि इसने जो शेयर फोर्स डायग्राम ये नेगेटिव शो किया, ये नेगेटिव नहीं है, ये इसकी शेयर फोर्स डायग्राम गलत है। आप ये वाली शेयर फोर्स डायग्राम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव आ रही है। क्यों मैंने बताया था कि ऑल अपवर्ड एक्टिव फोर्सेस, ऑल अपवर्ड एक्टिव फोर्सेस क्रिएट पॉजिटिव शेयर फोर्सेस एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो आप देख सकते हैं कि हमारी शेयर फोर्स जो डायग्राम है वो प्लस में आ रही है। ठीक है, इज पॉजिटिव अबव द लाइन, ये शो कर रहा है पॉजिटिव। ठीक है, बिलो द लाइन इट इज़ नेगेटिव, तो हमारी अबव जा रही है, राइट। तो आपने इस तरीके से काम करना है। आई होप कि आप कर लोगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो मेरी पूरी है। वट एवर इट इज़, चलो। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ए के लेफ़्ट से आएंगे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। जब हम ए के लेफ़्ट से आते हैं, ए के लेफ़्ट से, ठीक है, हमने कहा सम ऑफ ऑल द बेंडिंग मोमेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ए के लेफ़्ट से आएंगे, तो उसके लिए हम पहले हमें यहाँ पे हमने अगले उस पर हमने निकाला हुआ है, हम अगले उस पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर निकाला हुआ, ये बेंडिंग मोमेंट निकालना है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले बेंडिंग डायग्राम को ये करने के लिए इसको हम बेंडिंग मोमेंट को यहाँ पे दोबारा हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, तो ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि बेंडिंग डायग्राम क्या आ रही है। तो हम इसको ही यहीं से कॉपी कर लेते हैं बेंडिंग डायग्राम को। ठीक है, सो लेट अस कॉपी इट। ठीक है भाई, ओके। और हमने इसको कहाँ करना है जी? कॉपी टू नेक्स्ट पेज कर लें या प्रीवियस पेज कर लें? प्रीवियस पेज नहीं है, अच्छा चलेंगे लाइब्रेरी में कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या अब यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं। सवाल ये है, पेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी बड़ी अहम बात है। तो दिलचस्प बात है कि यहाँ हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकें। ठहर जाए, शायद इधर हो। लाइब्रेरी किधर है भाई? लाइब्रेरी, वेयर इज लाइब्रेरी? लाइब्रेरी, इज देयर एनी लाइब्रेरी? आई थिंक कि ये है वो डायग्राम जो हमने कॉपी की है। यस, दिस इज द डायग्राम विच वी हैड कॉपीड। तो दिस और बेंडिंग डायग्राम, ओके। तो हम जो बेंडिंग डायग्राम यहाँ पे हमने कॉपी की है, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका अपने मुताबिक करेंगे, उससे अपने मुताबिक किया हुआ है।
उर्मी बहुत सारे काम ऐसे करता है जो हमें हज़म नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो हम बात से पहली बात करते हैं। तो पीछे इसमें अगर आप देखें तो हमारा ये जो था, ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 3 हम कर चुके हैं। अब हम स्टेप नंबर 4 पर जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ अवर स्टेप नंबर 4? तो स्टेप नंबर 4 हमारा ये आ गया है। स्टेप नंबर 4 क्या है जी? दिस अवर स्टेप नंबर 4, वो है फाइंड बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज। बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज एट ए फिक्स पोर्ट एंड बी जो फ्री एंड पे। सबसे पहले हम ए पर करते हैं। एम ए सम ऑफ ऑल द बेंडिंग मोमेंट्स ऑन दी लेफ्ट साइड, ऑन दी लेफ्ट साइड। ओके, सो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, क्या हमारे पास इतनी जगह है कि हम यहाँ पे एक डायग्राम और यहाँ ला सकें? अगर ला सकते हैं तो ले आएंगे हम, देखते हैं। इस डायग्राम को, फ्री बॉडी डायग्राम को यहाँ लेना चाहते हैं हम। देखते हैं क्या ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। सो इसमें हम देखते हैं। नोट एट ऑल। सो हमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ताकि हम इसको यहाँ से थोड़ा दूर कर दें, तो इससे हमारा काम जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके, ये हमारा MW है। यहाँ पे हम करते हैं इसको दिस वर MW। अब हम यहाँ से कट करते हैं, देखते हैं इसको करके कि हमारा काम चलता है कि नहीं चलता। ओके, नो अब हम इधर गए वापस और हमने इसको थोड़ा सा, इसको हमने देखा है, इसको हमने करके, और यहाँ पे हमारे पास इसको हमने लेकर हमने यहाँ लाके छोड़ दिया है। गुड, सो इट हैपन। ये सही हो गया हमारा काम काफ़ी हद तक। इसको भी हम और सही कर लेते हैं भाई। चलें जी, इधर आ जाएं। ये हमने अपनी यहाँ पे ले आए डायग्राम, अपनी फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ से अपने देखें फ्री बॉडी डायग्राम। ए के लेफ्ट की हम बात करें, ए के लेफ्ट की बात करें, सम ऑफ द मोमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट। ए के लेफ्ट के ऊपर क्या है? MW। ए के लेफ्ट के ऊपर सिर्फ MW ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ए के लेफ्ट के ऊपर क्या है? ओनली MW, उसके अलावा और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। तो हम देखते हैं MW जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 8। क्या वैल्यू निकाली थी हमने? 8। ये सामने मेंशन की हुई है। MW की वैल्यू यहाँ पर हमने 8 मेंशन की है, तो हम वहाँ पे लिख देते हैं दैट इज़ वैल्यू इज़ 8। ए के लेफ्ट के ऊपर और कुछ भी नहीं है। आप गौर करेंगे ना, साथ गौर भी करें, सारा गौर मतलब मैंने तो नहीं करना, आपने तो गौर फरमाना है, सीखना तो आपने। ए के लेफ्ट के ऊपर MW और RA है, ठीक है। अगर RA का मूवमेंट निकालें ए के, तो वो तो अगले पॉइंट के ऊपर है। RA को जो मल्टीप्लाई करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाई मोमेंट आर्म, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन MW ज़ीरो नहीं होगा। तो MW ज़ीरो इसलिए होगा कि वो बाई बर्थ, बाई मेक, यानी स्पोर्ट ने इसको दिया ही इन द फॉर्म ऑफ ए मोमेंट है। MW हमने कोई कुव्वत को, फोर्स को मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाला, नो, इट इज़ बाई बर्थ ए मोमेंट, बाई बर्थ इट इज़ ए मोमेंट, ठीक है। तो इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं कि हम इसको एक करें, राइट। तो हमने क्या करना है, MW एज इट आ जाएगा। और अब आप लोग देखना है कि MW जो है मोमेंट कैसा पैदा कर रहा है, ये बड़ी अहम बात है। MW कैसा मोमेंट पैदा, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ आपको करके, आप गौर करें कि
मैं समझाने के बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं कहूँ कि जी थोड़ा समझाने के लिए मैं कहता हूँ जी ये अगर पॉइंट ए है हमारा, इस पॉइंट ए बी को थोड़ा एक्सटेंड किया मैंने आपको समझाने मैं कहता हूँ आप ये एम डब्ल्यू जो है ना, इसे देखिए आप ए के लेफ्ट की बात करें, हम बात करें ए के लेफ्ट की, ए के लेफ्ट की थोड़ी हमने बीम को अपने सहूलत के लिए आपको समझाने के लिए मैंने इसे एक्सटेंड किया है। हम कहते हैं ये एम डब्ल्यू है, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हैं एम डब्ल्यू इसको बीम को कैसे करेगा, कैसे बेंड कर रहा है। आप देखें तो अगर एम डब्ल्यू जो है ना वो बीम को देखिए तो गौर करना है, क्या ये एम डब्ल्यू बीम को ऐसे बेंड कर रहा है या ये इसको ऐसे बेंड कर रहा है। आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा ये इसको ऐसे बेंड कर रहा है, यानी कि ये इस तरीके से कर रहा है और दिस इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये जमा होता है एम डब्ल्यू, आप देखें ये इसको बीम को ऐसे कर रहा है, राइट। अगर पूरी बीम को देखें तो ये बीम ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव एम डब्ल्यू जो है वो माइनस में आ रहा है, तो पुट ए माइनस देयर, पुट ए माइनस, इट्स वैल्यूज -8 किलो न्यूटन मीटर, ओके। ओके, इसके बाद फिर हम जाते हैं आगे। इसका अगली जो हमारी वैल्यू है वो है हमारी ए के बाद अगली है बी, द नेक्स्ट वैल्यू इज एट बी, ठीक है। बी के ऊपर क्या कर रहे हैं, हमें ये दे रहे हैं बी के ऊपर क्या आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एम बी इज सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, क्योंकि मूवमेंट मैंने बताया था कि शेयर फोर्स हमेशा लेफ्ट से आना, मूवमेंट में बेशक आप राइट से भी आ सकते हैं, राइट। तो बी के अगर राइट पे देखें, बी के राइट के ऊपर, बी के राइट तो कुछ भी नहीं है, बी के राइट पे कुछ नहीं, वो तो ए के लेफ्ट के ऊपर तो क्योंकि सपोर्ट थी ना, बी तो एक फ्री हैंड है, बी के राइट पे कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ ज़ीरो, इट इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एम ए भी निकाल लिया और एम बी भी निकाल लिया, राइट। एम ए भी निकाला और एम बी। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप इज मार्क बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज, मार्क बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज एट baseline and join them with a curve, with a parabola, with a parabola। कर्व भी होती है लेकिन आप उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज़ करें, आपको किसी ने कहा कि आप इसको वो टर्म यूज़ करें, ठीक है। आपने इसके वो लफ्ज़ यूज़ कर टर्म यूज़ करनी है जो कि यूज़ करनी चाहिए, विद ए पैराबोला, विद ए पैराबोला कह लें, अगर आपको पैराबोला लफ्ज़ मुश्किल है कर्व कहते हैं भाई, ठीक है। तो अब देखें ए के ऊपर आपने मार्क वैल्यू की, ए की वैल्यू कितनी है भाई, पहले इस पर आपने ए पे भी ये लिखना है, ये बड़ी अहम बात है, यहाँ पे आपने लिखना है इस तरीके से, ये तो नहीं लिख सकते, मैं आपको बता रहा हूँ लिखना है, जैसे शेयर फोर्स लिखा आपने यहाँ पे लिखना है बेंडिंग मोमेंट और इसके नीचे इसकी यूनिट लिखनी है किलो न्यूटन मीटर, और उसके बाद आपने लिखना है इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पे थोड़ा सा एरो दे देना हल्का सा छोटा सा, और इधर एरो दे देना आपने, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ए के ऊपर वैल्यू लगानी है, ए के ऊपर बिल्कुल ए पॉइंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ आप देख चुके हैं कि ए के ऊपर वैल्यू जो है वो -8 है, -8, ठीक है। तो यहाँ पे आपने -8 लगा दिया, यहाँ पे निशान लगाना है आपने, कैसे लगाना है वो दिखा तो मैं आपको, प्रोपोर्शनेट स्केल पहले बताया था ना आपको, यहाँ आपने ये निशान लगाया, ये रेड पॉइंट लगा दिया, और उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है वो भी आप देख चुके हैं कि बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है दिखाया था ना आपको, बी की वैल्यू जो वो 0 है, जस्ट 0, ठीक है। तो आपने यहाँ भी आपने ये करना है, बी का निशान लगा देना आपके ऊपर 0, ठीक है, और फिर इसको मार्क कर देना है, और उसके बाद ए और बी को आपने इन दोनों पॉइंट्स को ए को बी से मिला देना है एक कर्व की फॉर्म में, जैसे कि इसने कर्व लगाई है, क्योंकि कर्व लगाने ज़रा मुश्किल है इसके ऊपर, तो इससे मैं कर्व लगाने से अवॉइड कर रहा हूँ खुद ही, तो ये आपने सी मिला देना। तो इस तरीके से आपने आपकी एक बेंडिंग मोड की डायग्राम आ जाएगी। तो ये लिखा है मार्क बेंडिंग मोड वैल्यू एट बेस लाइन एंड ज्वाइन दैम विद ए पैराबोला, विद ए पैराबोला, यहाँ पे आप लिखें पैराबोला, ये विद ए पैराबोला, विद ए पैराबोला,
तो इधर मैं इधर शुरू करता हूँ, आगे अपना सेंटेंस पूरा करना है। विद ए पैराबोला टू गेट बेंडिंग मोमेंट डायाग्राम। ठीक है जनाब, इस तरीके से आपने ये आपकी एक आप देखा कि आपने यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए एक कैंटिलीवर बीम को लगाया और आपने उस तरीके से आपने उसकी आराम से बड़ी इजीली आपने इसकी शेयर फुट डायग्राम भी डाल दी, बेंडिंग डायग्राम भी डाली। अब ये जो 45 मिनट की वीडियो बन जाती है ये आपको समझाना ही बनती है। जब आप खुद करेंगे 45 मिनट नहीं लगते। अगर मैं भी खुद करूँ तो मैं 15 मिनट लगते हैं बहुत मुश्किल। 15 मिनट के अंदर सवाल हुए तब बड़े इजीली, क्योंकि मुझे मैंने सवाल नहीं सॉल्व कर दिखाना है, मैंने आपको समझाना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि ओहो 45 मिनट लगे। भाई 45 मिनट सर को लग रहे हैं, क्योंकि सर ने समझाना है। आज भी क्लास में 150 लड़का है, 130 है, 150 लड़का है, उन तमाम लड़कों को समझाना है। उसमें तो इतना स्लो समझा के भी उनको समझ नहीं आनी। ठीक है ना, तो इसलिए सवाल इस तरह के सवालों को बार बार करें ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। 45 मिनट नहीं लगते, इसे करने में 15 मिनट लगते हैं बहुत मुश्किल। प्रैक्टिस की बात है। थैंक यू वेरी मच।